औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको कुछ अनएक्सप्लोर्ड और गुमनाम झीलों की सैर पर ले जा रहा हूं, जिनका नाम कोलोसर लेक्स है। ये खूबसूरत और कठिन झीलें डिस्ट्रिक्ट गिदर में गुपिस के करीब हकिस नाले में वाक़ हैं। इन झीलों तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार और बेहद चढ़ाई पर मुश्तमिल है। आप अपने सफ़र का आगाज़ गिलगित से स्टार्ट करेंगे और 72 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद गाकूच पहुंचेंगे। गाकूच डिस्ट्रिक्ट गिदर का ज़िलाई हेडक्वार्टर भी है। गिलगित से लेकर गाकूच और फिर गुपिस तक ये तमाम रास्ता दरिया गिलगित के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब वादियों पर मुश्तमिल है। गाकूच के बाद वादी काफ़ी तंग हो जाती है और सड़क की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पहाड़ों के पहलू से चिपकी हुई ये सड़क दरिया गिलगित के साथ साथ दरमिंदर, सुमाल, रौशन और हकिस के गांव से होती हुई गुपिस तक पहुंचती है। गुपिस सतह समुंदर से 7200 फुट की बुलंदी पर वाक़या एक इंतहाई पुरफ़िज़ा मुकाम है, जहां पर रात क़याम के बाद आपने इन झीलों पर जाने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ करना है। ये सामने आपको गुपिस रेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है। ये रेस्ट हाउस गुपिस टाउन के बिल्कुल स्टार्ट में ही है। यहां से आपने वापस गिलगित रोड पर 5 किलोमीटर हकिस की तरफ आना है। हकिस से ही आपके पैदल सफ़र का आगाज़ होना है। हकिस की सतह समुंदर से बुलंदी 7000 फुट के करीब है, जबकि जिन झीलों तक आपने ट्रैक करके जाना है यानी कोलोसर लेक्स, उसकी जो चौथी और आखिरी झील है उसकी बुलंदी सतह समुंदर से 15000 फुट है और इनका दरमियानी फासला सिर्फ 15 किलोमीटर है। यानी कि तकरीबन आपने 15 किलोमीटर में 8000 फुट की चढ़ाई गेन करनी है, जो कि बहुत स्टीप रास्ता है। गांव के शुरू में ही एक कच्ची सड़क पहाड़ की तरफ जाती दिखाई दे रही है। यहां से ही ट्रैक का आगाज होता है। यहां से बहुत ज़्यादा स्टीप डिसेंट शुरू हो जाती है और आप देख रहे हैं सामने कि कितना स्टीप रास्ता है जो कच्चे पत्थरों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि रास्ता स्लिपरी और गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है। जहाँ से कच्चा रास्ता पहाड़ के अंदर मुड़ रहा है, वहाँ तक 5.5 किलोमीटर का फासला है। इसके बाद बहुत स्टीप पाथ है, जहाँ पर आपको एहतियात की जरूरत है। जुलाई अगस्त में उम्मन दरिया गिलगित, जिसको दरिया गिदर भी कहा जाता है, इसमें पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। और जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था इन झीलों पर जाने के लिए, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही थी और आप देख सकते हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा मिक़दार इस वक्त दरिया में मौजूद है। इस वक्त हम गुपिस से हकिस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमने अपने पैदल सफ़र का आगाज़ करना था और झीलों तक पहुँचना था। 5.5 किलोमीटर की बेहद सख्त चढ़ाई चढ़ने के बाद हमारी हालतें ख़राब हो चुकी थी। बहरहाल हम उस मोड़ तक पहुंच गए जहां से आगे सिर्फ एक हाथ की चौड़ाई जितनी पगडंडी है। यहां से अगर नीचे गिरे तो सीधा हकिस नाले में पहुंच जाएंगे, जहां से हड्डियां भी मिलना मुश्किल है। तो ये पहली कैंपिंग साइट आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और इस पूरे ट्रैक में ये वाहिद जगह है जहाँ पर आपको ग्रीनरी और हरियाली नज़र आएगी। और ये थोड़ी सी जगह फ्लैट है जहाँ पर आप कैंप कर सकते हैं। नदी गुजर रही है, साइड पर जूनिपर के दरख्त हैं और वेजिटेशन है और बहुत ही खूबसूरत जगह ये है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत जंगली गुलाब भी लगे हुए हैं। तो रात आप इस जगह पर क़याम कर सकते हैं पहली रात। और क्योंकि इसके बाद आगे फिर बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो बेहतर ये कि यहाँ पर क़याम करने के बाद अब आगे जाए। तो ये कैंपिंग साइट 1 जहाँ पर अभी हम जिसको देख रहे थे, यहाँ से हमने आगे सफ़र शुरू किया और यहाँ से एकदम से स्टीप चढ़ाई है और नाले के साथ साथ आपने चलना है। और कभी नाले के दाएं साइड पर होंगे, कभी बाएं साइड पर होंगे। तो ये पहली समर सेटलमेंट है जो यहाँ पर रास्ते में आती है।
इस समर सेटलमेंट को जब आप क्रॉस करेंगे तो आपने नाले के दाएं तरफ रहना है, और फिर जब आपको दूसरी समर सेटलमेंट नज़र आएगी तो आपने नाले के बाएं जानिब हो जाना है। और फिर ये मुसलसल चढ़ाई चढ़ते हुए आप जो है एक और समर सेटलमेंट पे पहुंचेंगे जो तीसरी समर सेटलमेंट है। इसके बाद जो है वो आबादी नहीं है, फिर इसके बाद बिल्कुल स्टीप चढ़ाई शुरू होगी और दूसरी कैंपिंग साइट आएगी जहां पर आप रात क़याम करके आगे झीलों तक जा सकते हैं। तो बेहतर यह है कि इस ट्रैक को 2 से 3 दिन में किया जाए। रास्ते में नाले के ऊपर पुल भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए इस नाले को क्रॉस करने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो ये आखिरी कैंपिंग साइट है जो आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप रात क़याम कर सकते हैं। और यहाँ से जो पहली झील है कोलोसर की, उसका फासला तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर है। रास्ते में आपको बेहद खूबसूरत एल्पाइन फ्लावर्स मिलेंगे मुख्तलिफ कलर्स के, और ये ऐसे खूबसूरत फ्लावर्स हैं जो मैंने अभी तक किसी और वैली में अभी तक जो है इनको ऑब्जर्व नहीं किया। यहाँ पर ये मखसूस जो है पाए जाते हैं इस वैली में। ये अब कैंपिंग साइट 2 जो है जहाँ पर हमने रात क़याम किया था, इससे आप जब आप आगे चलेंगे तो आपको पहली कोलोसर लेक दिखाई दे रही है, जिसके लिए आपको बहुत स्टीप चढ़ाई चढ़कर इस तक पहुँचना पड़ेगा। फिर कोलोसर 1 से कोलोसर 2 तक भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक स्टीप दीवार सी खड़ी है, तो इसको आप क्रॉस करके ऊपर जाएंगे और आपने लेफ्ट साइड से ऊपर जाकर इसको क्रॉस करना है स्टीप असेंट को। और फिर ये कोलोसर 2 और कोलोसर 3 के बिल्कुल आपने जो है वो दरमियान में रहना है, और इसी तरह दरमियान में रहते हुए आपने फिर जो है वो कोलोसर 4 के लिए जो है वो उसको साइड से राइट साइड से आपने क्रॉस करके कोलोसर 4 तक जाना है। और ये सामने फिर आपको कुछ ग्लेशियर के रेमिनेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। ये ग्लेशियर्स तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। उसके पीछे जो पहाड़ है इसकी बुलंदी तकरीबन 16,000 फुट के करीब है। इसके पीछे जो आपको नाला नज़र आ रहा है ये गुपिस नाला है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे रोशन वाला नाला। कोलोसर 1 झील साइज़ में तो छोटी है, लेकिन इसमें जो आसपास के पहाड़ इनका रिफ्लेक्शन बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। कोलोसर 2 झील जो है वो साइज़ में इन चारों झीलों में तकरीबन तीसरे नंबर पे आती है, और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत अल्पाइन फ्लावर्स एंड डिफरेंट कलर्स के जो इस झील की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। ये आपको इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि ये इसके अंदर रिफ्लेक्शन जो है वो कितने ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं पहाड़ों के आसपास के, और इसका पानी बेहद शफाफ है। इसकी तह में पड़े हुए पत्थर भी बिल्कुल वाज़े तौर पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब हम कोलोसर 2 से कोलोसर 3 की तरफ आए हैं। ये साइज़ में सबसे बड़ी झील है इन चारों झीलों में, और इसके इर्द शिकार भी पाया जाता है राम चकोर का और मारखोर वगैरह का, और इसके अलावा और भी बहुत से खूबसूरत परिंदे यहाँ पर मिलते हैं। तो ये कोलोसर 3 लेक आपको दिखाई दे रही है, ये साइज़ में इन सब झीलों में सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी यही झील है। ये आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं कोलोसर 3 की, और ख़ासकर अगर पीछे आसपास पहाड़ों पर बर्फ़ ज़्यादा मौजूद हो तो तब तो इस झील को जो है देखना उसका एक अपना ही चार्म है, क्योंकि बर्फ़ के अंदर जो इसकी खूबसूरती होती है वो बेहद ज़्यादा जो है वो दिलकश हो जाती है। इस झील की सतह समुंदर से बुलंदी तकरीबन 14,500 फुट है, और मज़ीद 500 फुट ऊपर चढ़ के आप कोलोसर 4 तक जा सकते हैं जो इसके पीछे है। लेकिन उसके लिए आपको दाएं किनारे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बाएं किनारे के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है और ऊपर से पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं। तो लिहाजा कोलोसर 3 से जब आप कोलोसर 4 के लिए जाएंगे तो आपने झील के दाएं किनारे की तरफ से जो है वो होकर जाना है। इसी तरह ये कोलोसर 4 लेक अब आपको दिखाई दे रही है, जिसकी सतह समुंदर से बुलंदी 15,000 फुट के करीब है, और ये साइज़ में जो है वो दूसरे नंबर पे इन चारों झीलों में। सबसे बड़ी कोलोसर 3 है, फिर कोलोसर 4 है, और उसके बाद कोलोसर 2 आती है, और सबसे छोटी जो है वो कोलोसर 1 है। तो ये अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया कोलोसर 4 लेक से, और बहुत ही स्वीट मेमोरीज़ यहाँ से हम जो है वो कलेक्ट करके जा रहे हैं। आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीन दोस्त जो हैं वो ज़रूर इन लेक्स पर तशरीफ़ लाएँ, लेकिन इन लेक्स पर आने से पहले चंद एहतियाती तदाबीर जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आपके शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पूरा रास्ता पथरीला है। अगर आपके शूज़ अच्छे नहीं होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और सामान कम से कम उठाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई पोर्टर या गाइड अवेलेबल नहीं है, और ना ही कोई गधा घोड़ा यहाँ पर सामान ऊपर लेकर आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर वुल्फ बहुत पाए जाते हैं, जिसमें हमारा एक दोस्त जो है सईद, उसके ऊपर अटैक भी किया था, लेकिन उसने नाले में कूद कर मुश्किल जान बचाई। इसी तरह यहाँ पर नालों पर पुल नहीं है, तो जब आपने क्रॉसिंग करनी है तो उधर जाना है नालों में,
तो आपने बहुत एहतियात से जो है वो क्रॉसिंग करनी है, क्योंकि पानी जो है इस हकिस नाले में उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी और जगह पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और अगर हमारा चैनल पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़ाकल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।